हेलो दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए जबरदस्त जबरदस्त अपडेट्स। काफी सारे मैसेज आप लोग के मिलते हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। जैसे काफी लोगों का सवाल है कि सर ये जो सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सुनवाई हुई 8 सितंबर को, उसके बाद क्या हुआ और अब क्या होने वाला है। साथ में काफी सारे ऐप्स जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी भी पैसा लेके खिला रहे हैं, सर वहां पे खेलना अलाउड है या नहीं। अब तो काफी सारे यूट्यूबर भी आपको काफी ऐप्स के वापस प्रमोशन करते हुए दिखाई देने लगे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। साथ में दो इंपॉर्टेंट चीजें और भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो लंबा नहीं होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि यार ये कोर्ट में जो सुनवाई थी 8 तारीख को, हम सोच रहे थे गुड न्यूज आएगी, तो क्या हुआ। देखिए सिंपल चीज हुई और वो होनी थी। मेरा जो एक पहले वीडियो बनाया था आपको, मैंने बताया था उसमें कि अगर केस जीत भी जाते हैं तो उसके बाद भी क्या होगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि लंबा खींचेगा मामला और वही होना ही है। हुआ क्या, ये कर्नाटक हाईकोर्ट ने डेट दी थी 8 सितंबर की, और उसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक कंपनी गई थी, वहां पे भी सरकार को जवाब देना था। और उसके अलावा शायद एक और स्टेट, शायद मेरे को जितना याद आ रहा है राजस्थान साइड का एक और हाईकोर्ट में भी कोई ऐप गई थी। तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भाई हम अलग अलग हाई कोर्ट में जाके तो नहीं लड़ सकते, तो आप ये कीजिए कि हमें अलाउ कीजिए कि जितने भी ये केस हैं सब एक साथ हम सुप्रीम कोर्ट में ही सबको लड़ ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसने एक डायरेक्टिव दिया कि भाई ये जितने भी केस अलग अलग हाईकोर्ट में गए ना, ये सब आप हमको भेज दो, हम एक ही जगह इनकी सुनवाई करेंगे। अभी तक जितने आ गए हैं उनको भी, और जो फ्यूचर में आएंगे उनको भी आप हमारे पास भेज देना, और हम एक ही जगह सारी कंपनियों के खिलाफ गवर्नमेंट का जो भी जवाब है वो सुन लेंगे, और जो हमारा डिसीजन है वो दे देंगे। और ये बेस्ट भी रहेगा। मान लीजिए हाई कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट कुछ और डिसीजन देता है, फिर दिल्ली हाई कोर्ट कुछ और देता है, फिर राजस्थान हाई कोर्ट कुछ और देता है, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट वर्सेस ये जो फैंटेसी एप्स है ये सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन जो भी होगा वो वन टाइम निकल जाएगा। तो उसका वेट कीजिए। जो भी अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक है नीचे, मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, ट्विटर लिंक है, सबको ज्वाइन करके रखिए। वहां पे आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। साथ में आपके जो फ्री कॉन्टेस्ट चल रहे हैं ड्रीम 11 पे, जहां पे आप देख रहे हैं आज तो जबरदस्त 1 करोड़ रुपए हर मैच में एशिया गेट में आपको मिल रहे हैं, जिसमें 1 to 10 तो 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। उसकी बेस्ट आपको वीडियो भी चैनल मिलती है। साथ में आपको उसकी टीम भी डेमो बना के दिखाता हूँ। और आपने देखा अभी जो सेकंड ही मैच था इंडिया वाला, उसमें जबरदस्त हम लोगों ने सिर्फ एक वाइस कैप्टन गलत किया, शिवम दुबे को नहीं किया, सिर्फ उस वजह से हमारी वो ग्रैंड लीग बची। कई लोगों ने जिन्होंने किया था उन्होंने वो विन भी कर ली। तो सेकंड अपडेट दोस्तों, काफी सारे ऐप अभी भी चल रहे हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों से पैसा ले रहे हैं, और उनका प्रमोशन भी चल रहा है। तो काफी लोग मुझसे हर रोज मैसेज आते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि सर ये ऐप तो देखे चल रहा है, ये ऐप तो देखे चल रहा है, इस ऐप को ये भाई प्रमोट कर रहा है, तो इन पे क्या खेल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरा एक सीधा सा ही एडवाइस है, किसी भी ऐप में जहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा आपसे लिया जा रहा है, चाहे वो 1 रुपया ही लिया जा रहा हो, मत खेलिए, बिल्कुल मत खेलिए। बहुत बड़े रिस्क में आप अपने आप को डाल रहे हैं। देखिए प्रमोटर का क्या है, कोई प्रमोटर को मान लीजिए, बड़े प्रमोटर ही आपको इस टाइम के काम करते हुए आज के डेट में दिखाई देंगे जिनके पास ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। अब उन लोग के पास क्या है, देखिए एक तो जो बड़े यूट्यूबर, मैं ये नहीं बोल रहा कि सब करेंगे, जो एथिकल बंदे हैं, जो अपने कमिटमेंट पे टिके हुए बंदे हैं ना, वो नहीं करेंगे। क्योंकि जो बंदा आज से कुछ टाइम पहले हमेशा बैटिंग की बुराई करता था, बैटिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और वो आज अचानक से आप देखिए अगर अपने ग्रुप में प्रमोशन कर रहा है बैटिंग का, तो इसका मतलब वो बंदा बिक गया है। तो ऐसे बंदों को तो आप फॉलो ना ही करें, तो आपके लिए बेहतर होगा फ्यूचर में भी, अगर फैंटेसी पेड कॉन्ट्रैक्ट वापस आ जाते हैं तो भी। सेकेंडली, ये जो एप्स हैं जो इनडायरेक्टली पैसा ले रहे हैं, डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली ले रहे हैं, किसी और बहाने से, कुछ और सामान बेचने के बहाने से आपसे पैसा ले रहे हैं और आपको फिर खिला रहे हैं फैंटेसी ही। तो देखिए जो लॉ बना है ना, ये जो ऑनलाइन गेमिंग बिल जो बना है ना, उसमें क्लियरली लिखा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कोई भी ऐप पैसा लेती है यूजर से और उसके बदले खिलाती है, तो वो लीगल नहीं है। तो ध्यान रखिए, अभी ये जो कानून है ना, ये इफेक्टिव नहीं आया, और इसी का फायदा उठा के वो ऐप खेल रही हैं आपसे, ऑफर्स का फायदा उठा के, आपको ऑफर्स दे के, प्रमोशन करा के कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा पैसा बटोरने की। लेकिन जिस दिन ये कानून लागू हुआ, जिस दिन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दी ना, उस दिन इसमें से आधी ऐप तो उसी दिन बंद हो जाएंगी। उसके बाद उन पैसों में, ऐप में आपका पड़ा हुआ पैसा डूब जाएगा। कोई यूट्यूबर जो उनको प्रमोट कर रहा है आज, वो कोई आपके काम उस टाइम नहीं आएगा, क्योंकि उनका खुद का पैसा भी शायद वहां पे फंस चुका होगा। और जो उस टाइम भी बंद नहीं होंगे, इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखिए, लॉजिक बहुत लोग ये देते हैं कि बैटिंग तो शुरू से बैन थी, हमेशा तब भी चलती थी, अब भी चलेगी। तो बेशक देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है, चोरी चोरी के खिलाफ कानून है ना, हत्या करने के खिलाफ कानून है, लेकिन क्या वो रुक गए? वो होते हैं। तो जाहिर सी बात है होगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार जिस डेडिकेशन से ये बिल लाई है, और जिस डेडिकेशन से, जिस फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में
काम कर रही है ना, लगता है काफी शिकंजा कसेगा। आपने देखा या अभी पिछले कुछ सालों में जैसे चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया बहुत सारी, दूसरी वो कभी पहले नहीं हुआ था, तो अब वो चीजें हो रही हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट इस बिल को जब अनाउंस किया ना और उसके मीटिंग की, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि जो फैंटेसी है बाहर बैठ के चलाते हैं और इनडायरेक्टली वे में इंडिया में इलीगल होने पे भी चलाते हैं ना, जिन पे हम कभी शिकंजा नहीं कस पाए, इस बार हम इवन इंटरपोल की मदद लेंगे उन ऐप्स को बंद करने में। तो ध्यान रखिए, आप अगर वो इलीगल काम करते हैं जो लीगल नहीं है, बेशक XYZ कोई भी बड़े से बड़ा फिल्मी स्टार हो, क्रिकेटर हो, यूट्यूबर हो, कोई भी उसे प्रमोट कर रहा है, अगर आप उसे कर रहे हैं और कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर पड़ती है, उसको बंद करते हैं, तो बेशक आप जेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उस ऐप में पड़ा हुआ आपका पैसा खत्म, कोई वापस नहीं दिला पाएगा। और दूसरा, अगर उस ऐप में आपने जीत लिया, तो वो अगर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, तो वो भी कोई आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट, एज पर लॉ, आप एक गैर कानूनी काम कर रहे थे, आप कहीं नहीं जा सकते। और अगर वो पैसा उन्होंने आपके बैंक में भेज दिया, तो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा अगले 3 महीने, 6 महीने या शायद 1 साल के लिए। और उस बीच आपके बैंक पे पड़े हुए जेन्युइन पैसों की आपको जरूरत पड़ी, तो शायद आप वो यूज भी नहीं कर सकते। तो आप अभी सिर्फ मजे के लिए खेल रहे हो, लेकिन वो मजा आपके लिए कब इतनी बड़ी सजा बन जाएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो प्लीज मेरे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि कोई भी प्रमोट कर रहा हो, प्लीज मत कीजिए। और मैं तो अपने भाइयों से भी बोलूंगा जो अब बैटिंग को या गलत एप्स को प्रमोट करने लगे हैं, प्लीज भाई मत करो। आप हमेशा ये बोलते रहे हो कि गलत है, तो प्लीज वो गलत को अब सभी सही साबित करने की कोशिश सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि दूसरी जगह से पैसा बंद हो गया ना, और आपको यहां से पैसा मिल रहा है, तो वो जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी यहाँ पे सही नहीं है। प्लीज ऐसा मत करो बैटिंग एप्स को, और जो एप्स अब पैसा ले रही हैं उनको प्लीज प्रमोट मत करो। मैं जानता हूं काफी लोग ये बोलेंगे सर फिर क्या करें, क्योंकि हम ड्रीम 11 से पैसा कमाते थे, उससे ही हम अच्छा खासा कमा के काम करने लगे थे। लेकिन मेरे भाइयों देखिए, भारत जैसे देश में जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, बल्कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज में से एक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैसा खत्म होने वाला है या पैसा कमाने के मौके आपको नहीं मिलेंगे। सिर्फ बंदे को मेहनत करनी आनी चाहिए, सिर्फ बंदे को डेडिकेट होके काम करना चाहिए। अगर डेडिकेशन है आपके अंदर हार्डवर्क करने का, और आप मोटिवेटेड रहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं कमाई करना हो, तो कमाने के तरीके यहाँ पे हजारों मिलने वाले हैं। और मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको ऐसे ऐसे तरीके लाकर दूंगा जहां पे आप लीगल वे में गवर्नमेंट के साथ चलते हुए भी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जिसमें एक तो आपको पता ही है, मैंने हिंट दिया था अभी कुछ दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप में भी कि भाई मैं ये जो फैंटेसी कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, उससे 7 साल पिछले 2.5-3 साल से मैं थोड़ा सा फोकस शिफ्ट कर रहा था। जब से जीएसटी आया तब से तो ज्यादा कर रहा था, थोड़ा ट्रेडिंग की तरफ भी, मतलब शेयर मार्केट की तरफ। शेयर मार्केट ऐसी चीज है जो आपके पिताजी भी करते थे, उनके पिताजी भी करते थे, और तब से चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हर जगह से इसी में आता है। मतलब आप अगर एक बीमा खरीदते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं, आप एक एफडी खरीदते हैं, आप बैंक में पैसा डालते हैं, तो आपसे कोई सोसाइटी में पैसा लेता है, तो वो सब आगे जाके शेयर मार्केट में ही किसी न किसी तरह से पैसे लगाते हैं और वहां से कमाते हैं तगड़ा, और आपको देते हैं वो 5%, 7%, 10% मैक्सिमम आपको दे देते हैं वापस, और बाकी का मोटा वो कमा लेते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट, अगर आपके अंदर नॉलेज है ना, ऐसा नहीं है कि आप वहां से नहीं कमा सकते। हाँ, ये जरूर है, शेयर मार्केट में अगर बिना नॉलेज के, बिना एक्सपर्टीज के बंदा जाके खेलता है, तो वो हमेशा गंवाता है। 100 में से 90 लोग इसीलिए हार जाते हैं। लेकिन 10% लोग जो कमाते हैं वो इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनको पूरी नॉलेज होती है, वो पूरी डेडिकेट होकर काम करते हैं, पूरी पूरी रात जागते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, हर चीज को बारीकी से समझते हैं, और फिर सही टाइम पे दाव लगाते हैं, और 1,000 रुपए के 1 करोड़ रुपए भी बनाते हैं। तो वहां पे भी आप लोग की हेल्प में कर सकता हूं आने वाले टाइम में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप में से काफी लोग तो ऑलरेडी होंगे, जो होंगे मैं उनसे भी बोलूंगा कि मोटिवेट करने के लिए लिखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इससे कितना आपने कमाया। जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।